नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे चैनल को लगभग 100 के आसपास पहुंचा दिया है सब्सक्राइब करके। कुछ ही 2-4 बच्चों की कमी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और हेल्प करें। अभी आपकी सहायता की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम तो आप बखूबी करेंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत से बच्चे वीडियो तो देखते हैं, उसको नोट भी कर लेते हैं, लेकिन वो जो लाइक वाला बटन होता है उसको दबाना भूल जाते हैं। अब लाइक का बटन इस सिंबल का होता है और डिसलाइक का ये होता है। कई बार आपको बंदे के विचार पसंद नहीं आए या बंदे का पढ़ाने का तरीका जो है वो नहीं पसंद आया। मैंने आपको गौतम करने की कुछ अच्छे जो क्वेश्चन जो थे अच्छे लेवल के वो करवा दिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई लगता है कि ऐसे रह जाते हैं तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करो। और पहले क्या करना, अलजेब्रे के फॉर्मूले आप करके देखना, उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका काम होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, 2-3 दिन में ही काफ़ी सारे बच्चों ने उसको देखा है और मैं ये कहूँगा कि और अधिक ग्रुप में शेयर करें। आज मैं आपके लिए एक और समस्या का समाधान लेकर आया हूँ, गुणा। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक सबसे हैवी मानते हैं, या फिर मेंचुरेशन का टॉपिक जो ये गण गनाब जिसमें आयत वर्ग उनके साथ फिर आगे वृत्त, उनका जो हमें गोले वगैरह का आयतन निकालना होता है, शंकु वगैरह बेलन वगैरह का, तो उसमें कैलकुलेशन करनी होती है, गुणा करनी होती है, उसमें हम पजल हो जाते हैं। तो हम वो गुणा कैसे करें, तो आज मैं आपको बिल्कुल छोटी सी चीज़ से गुणा करना सिखाऊंगा। अब वो आपको देखना है कि कैसे आपको अच्छी लगे, वीडियो छोटी रहेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करना सीखेंगे। गुणा कैसे, जैसे ये चीज़ तो आपने सीख रखी है कि 12 गुणा 14। अब इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो आप सीधा कर देते हो 12 चौक 48, ऐसे के चेयर, और 12 कम 12 और चेयर 16, ठीक है। लेकिन इसको और इजी बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब 2 अंक हैं, यानी कि जब दहाई का अंक होता है, सिर्फ इकाई और दहाई, तो इसमें जो आधार है बेस, वो हमारा 10 है। क्या है, 10 को हम आधार मान के चलेंगे, यानी कि 10 के बेस पे देखेंगे कि ये संख्या 10 से कितना कम और ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2, और ये 10 से कितना ज़्यादा है, 4। तो आपको इन दोनों की गुणा कर देनी है। 4 दूनी 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, इनको जैसे आप विकर्ण में जोड़ते हो ऐसे तिरछा जोड़ना है कोई एक को, या तो 12 में 4 को जोड़ दीजिए या 14 में 2 को जोड़ दीजिए, हो गया 16, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी ट्रिक है, अगर आप इसे करोगे तो आपको आसानी रहेगी गुणा करने में, वरना आप वो तरीका तो फिर करते आए ही हो। जैसे 22 गुणा 24, फिर ये करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर गुणा घनशान, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ये करना है तो आपकी मर्जी है भाई, 4 8 12, ये आपकी मर्जी है, इसके लिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन जब तक आप अपने समय को खुद नहीं बचाओगे प्रैक्टिस से, तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयार नहीं हो, क्योंकि सारा खेल जो है वो समय का है। आपकी लड़ाई जो है वो समय के विरुद्ध है। नॉलेज आज हर बच्चे को है, अगर वही पेपर आपको घर आके मिल जाए तो आप ये कहोगे कि सारा पेपर हमें आता है, ठीक है। तो मैं मिनिमम से मिनिमम आपकी गुणा स्टार्ट करवाता हूँ 50 के आसपास से। पचास के आसपास का मतलब है कि 10 पॉइंट ऊपर 10 नीचे। कैसे, कंसेप्ट को पकड़िएगा, छोटी सी ट्रिक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारा सौदा आप ट्रिक से करोगे आज। मान लीजिए एक रकम आई 52 और दूसरी हमें मिली 55, ठीक है।
अब इसकी गुणा करनी है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, गुणा 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। देखो ज़्यादा है तो प्लस का और कम है तो माइनस का, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक अंक लेंगे, एक हासिल के रूप में रख लेंगे, इकाई का अंक लिखेंगे और अगला हासिल के रूप में लिखेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जी इसका क्या करें, ठीक है। तो ऐसे में तो आपको कंसेप्ट भी लगाने की जरूरत नहीं, वैसे कंसेप्ट लगाना है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है, ठीक है। अब फिर इसमें तिरछा ऐड कर देना है डाटा। 52 + 5 करो या 55 + 2 करो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लिख के कि आपको ये जोड़ने कैसे हैं। कहीं बाद में आप मुझे बोलो कि सर हमें समझ नहीं आया। कोई भी एक चीज़ जोड़ो, या तो इसको इससे जोड़ो या इसको इससे जोड़ो, किसी एक को जोड़ो, दोनों को नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करी थी हमने 10, 10 में से 0 लिख दिया 1। आगे क्या करना है, 57 आएगा, किसी एक का जोड़ कर लीजिए, 57 आएगा। अब जो 57 है उसका क्या करोगे, कितनी बड़ी कैलकुलेशन भाई। कुछ मिनट के लिए वीडियो में रोकनी पड़ गई थी क्योंकि कोई बंदा आ गया था। तो चलिए हम बात कर रहे थे इस प्रकार की गुणा की। अब जो ये 150 के आसपास है, ये 100 के बेस पे काम करेगा, मतलब ये 100 का कौन सा भाग है। अगर मैं ये कहूँ 100, हमें 100 बनाना है, 100 बनाना है, तो कितने 50 को जोड़ के बना सकते हैं, 2 50 को। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100 का दूसरा भाग है, तब भी तो 50 आएगा, ठीक है। तो मैं इस संख्या को 100 का बेस मानूंगा। अब आपको मैं क्लियर करता हूँ कि कैसे करना। सबसे पहले आपने देखा ये 50 से कितना अधिक है, 2, ये 50 से कितना अधिक है, 5। आपने जितने अधिक थे उन दोनों की आपस में गुणा करी, एक अंक लिखा और दूसरे को हासिल के रूप में लिख लिया। अब आपने करना क्या है, किसी एक को क्रॉस जोड़ देना है। जैसे 52 में 5 जोड़ सकते हो या 55 में 2 जोड़ सकते हो। तो सम कितना आया, 57। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं भाई, ये 2 से भाग नहीं होगा। अगर 50 का बेस लेकर चले हो तो उसको 2 से भाग करना ही करना है, सिर्फ अगले अंकों को, ठीक है। करना क्या है, 57 का सिर्फ आधा लिखो, 28.5 मानते हो आप, ठीक है। इस दशमलव को भूल जाओ क्योंकि बेस में दशमलव काउंट नहीं होता, जहाँ पे हमें जुड़ता है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका ऑफ कितना हो गया, 285। अगर मैं इसको 570 मान का काम करूँ तो, ठीक है। लेकिन आपको ये संख्या जितनी भी आपकी बनी है उसका आधा लिखना, चाहे पॉइंट में हो, और अगर आपके पास कोई ऐसिल है तो वो जोड़ देना है, अदरवाइज वो चीज़ ऐसी की ऐसी लिख देनी है। तो ऐसिल था आपके पास 1, तो 5 और 1 6, 8 और 2, और आपके पास इकाई का अंक पहले से, यही आपकी गुणा होगी। रोक दे। मुझे पता है कि आप लोगों को ये कुछ बात समझ आई है। इसको और क्लियर करने के लिए हम एक और रकम लेते हैं, जैसे कि 51 गुणा 54, यानी कि एक संख्या सम और एक विषम की गुणा। यहाँ पे मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आप लोग कभी घबराओ नहीं। ये कंसेप्ट आपका मैं आज क्लियर करूँगा, ये मेरी गारंटी, कितनी ही बड़ी गुणा क्यों ना हो। देखिए 50 से कितना अधिक है 1 गुणा 50 से कितना अधिक है 4, 4 एकम 4। जब अंक 1 है तो एक 0 ऐड कर लेते हैं वैसे नॉर्मल तरीके से, बाकी इकाई का अंक हमें मिल गया। फिर क्या करना हमें, देखो 51 में 4 जोड़े या इसमें किसमें 54 में 1 जोड़े, 55, ठीक है। तो योग कितना हुआ 55। अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि 55 हो या कुछ भी हो उसका आधा लिख दो। 55 का आधा कितना होता है, 27 दूनी 54, तो 27.5। बस ये 27.5 से आपका उत्तर ले आया। ये इतनी सी गुणा है। अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन बनाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 100 के आसपास, ताकि आपको लगे कि ये गुणा हमें समझ कैसे आएगी।
अब 100 के आसपास से ये बातें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगी। कैसे? मैं चाहूँ तो इसको 6 पार्टों में डिवाइड कर लूँ, 500 में कर लूँ, कोई बात नहीं, क्यों ना आप एक ही पार्ट में करो, सारा कुछ खत्म। 100 के आसपास का मतलब है, या एक बार मैं आपको सिखाऊंगा 100 से अधिक, यानी कि जो नंबर प्लस होंगे, एक 100 से कम वाली जिसमें 100 से नंबर कम होंगे, एक ऐसी जिसमें एक नंबर 100 से कम और दूसरा 100 से ज़्यादा होगा। बेस को पकड़िएगा। 100 के आसपास का मतलब है, जैसे आपने बोल दिया सर हमारे पास 103 है, गुणा में 106 है, इसको हम जल्दी से कैसे करें? आपको देखनी है 100 से कितना अधिक है, 3, कितना अधिक है, 6, बस इनकी सीधी गुणा लिख देनी है। क्या होगी? 3 6 18। अब 100 आया तो दोनों अंक लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ शून्य 2 हैं, 2, 10 में एक शून्य थी इसलिए एक लिखते थे, 50 में भी एक शून्य थी इसलिए एक लिखते थे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये चीज़ जोड़ देनी है आपस में। 103 में 6 जोड़ो या 106 में 3 जोड़ो, कितना हो गया? और यही आपका आंसर है। एक रकम साथ के साथ दूसरा और ले लेते हैं, जैसे कुछ बच्चों का है 107 गुणा में 108 लेकर दिखाओ जी, कितना अधिक है? 7, कितना अधिक है? 8, 8 7, इन दोनों की गुणा कर दो, 8 7 56। अब क्या करना है? 107 में 8 जोड़ दिए तो 115, ये आंसर है जी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा 100 से नीचे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हमें नहीं करनी है, और ये अच्छे से तरीके से काम तब करती हैं जब आप 120 तक गुणा कर रहे हो या नीचे 80 तक। जैसे आपकी गुणा आई सर 92 गुणा में आपका 98, करके दिखाओ जी। कम, कितना कम है? 8 कम है, कितना कम है? 2 कम है, 8 दूनी 16। जब दोनों माइनस के हैं और माइनस माइनस की गुणा आप लोगों को पता है कि माइनस गुणा माइनस होगा तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। तो 8 दूनी 16। अब इस अगर कम है तो माइनस करनी है, 90 में से 2 घटाओ या 98 में से 8 घटाओ, सॉरी 92 में से 2 घटाओ या 98 में से 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आई होगी। एक और करवाता हूँ, 89 गुणा 93, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। -11 -7, सीधा क्या करोगे? इन दोनों की गुणा, 11 से 77, 79 में से 7 गए या फिर सॉरी 89 में से 7 गए या 93 में से 11 गए, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। तो 89 में से 7 गए 82, इससे आसान गुणा और नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक सवाल और रहता है, वो और करवाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने वो भी समस्या दूर कर दिया। कुछ बच्चों में होता है कि प्लस प्लस के करवाते हैं, माइनस माइनस की करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लस और एक माइनस ले लें, एक प्लस 100 से और एक माइनस 100 से ले लिया। कितना कम है? 3, कितना अधिक है? 6। गुणा इन दोनों की भी लिखनी है, कितनी? 18 -18 होगी। इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब करना क्या आपको, या तो क्रॉस इसमें जोड़ का निशान है तो जोड़ दीजिए, माइनस का तो घटा दीजिए, ठीक है। या फिर 106 में से 3 घटाओ तो अपना मान आएगा 103। अब 103 के बाद में 2 जीरो लगाओ और माइनस वाले अंक को माइनस कर दो, यही आपका आंसर है। अपना पता है कि 300 में तो 18 गए तो 282 बच गए, आगे जीरो लगेगी, यानी कि 10 282 ही आपका आंसर होगा। क्या मुश्किल है भाई इसमें? करिए बड़े प्यार से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप ये क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे साथियों, ये मेरे पास चीज़ थी। अगर किसी बच्चे को लगता है कि 200 पे ये कामयाब नहीं है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। एक सवाल करवाता हूँ 200 का, जैसे 206 ले लिया और 211 ले लिया। करना क्या है, प्लस देखो, प्लस वाले हैं तो माइनस वाले हैं, माइनस देखो 200 से कितना कम है, क्योंकि बेस 100 का मान के चले हैं। तो लास्ट में क्या करना है वो बताता हूँ। देखिए 2, अब ये 11 प्लस है, ठीक है।
तो सीधा लिख दिए 11 6 66 लिख दिया। 206 में 11 जोड़ दिया 217। कुछ बच्चे इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये गलत है। अगर 200 है, 100 से 2 गुना हो गया तो इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा आपको। अगर ये 300 होता तो 3 गुना करते, 400 के आसपास होता 4 गुना, 500 के होता तो 5 गुना। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो 217 दूनी 434 होता है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे साथियों वीडियो पूरी देखा कीजिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो कोई ना कोई टाइप आप माइनस कर देते हो, भूल जाते हो या स्किप कर देते हो, तो वो चीज़ आपको बाद में याद आती है। अब कुछ बच्चों ने ये तो देख लिया होगा कि ये सारे टीचर करवा दें, करवाते होंगे भाई, सबका अलग अलग तरीका है। हो सकता है हमने इस तरीके से बताया, किसी ने और जल्दी तरीके से बता रखा हो। अब ये 200 वाला तरीका ना बता रखा हो, कोई 300 वाला ना बता रखा हो, तो 400 वाले ने बता रखा, तो इस तरीके से आप 1 से 1000 की गुणा बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हो। अगर फिर भी किसी का कुछ रहता तो वो बता देना। आज का लास्ट और बताता चलता हूँ, क्योंकि जो आपकी गुणा आती है किसमें, स्क्वायर में, जो आपकी गुणा होगी चक्रवृद्धि ब्याज में, कैसी गुणा आती है, मतलब स्क्वायर की गुणा आती है। एक तो मैंने स्क्वायर का तरीका आपको सिखा दिया, और फिर भी अगर आपको कोई ऐसी गुणा मिल जाए जिसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करना है, या उसी गुणा को उसी अंक से करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो पिछले अंक दोनों 5 है तो सीधा 25 लिखो, और अगले अंक को उससे 1 बड़े अंक से गुणा कर दो। 4 है, 4 से बड़ा 5, तो बस। अगर मान लीजिए यहाँ पे 65 होता, उसकी गुणा 65 से करनी है, या इसका स्क्वायर करना है, या इसको वो ऐसे दे दे, तो भी आपको कुछ नहीं दिक्कत। 25 लिखो, 6 से बड़ा अंक 7, 7 से 42। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।